हे हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए, एक्साइटेड अबाउट लॉस ऑफ मोशन। आज आगे हम लोगों को कंटिन्यू करना है एक दिन के गैप के बाद एटवुड मशीन, जहाँ पर हम आपको लास्ट टर्न पर छोड़ के गए थे। कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट टर्न पर क्लास कंडक्ट नहीं हो पाई थी फिजिक्स की। चलिए, तो फिर आगे रेज्यूम करते हैं, बट रेज्यूम करने से पहले एक बार जल्दी से हम लोग रिकैप ले लेते हैं, ठीक है। पहले एक बार जल्दी से रिकैप ले लेते हैं, जिससे आगे हमें हेल्प मिलेगी। तो आप लोगों को याद आ रहा है लास्ट टर्न पर हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ पुली समझा था कि किस तरह से पुली का यूज होता है। पुली इज यूज्ड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। पुली को हम एज अ फोर्स मल्टीप्लायर यूज करते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग फोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। और आपको याद आ रहा होगा, इसमें मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल बताया था। और फिर यहाँ से बात हुई थी मैकेनिकल एडवांटेज की, किस तरह से हमें पुली की हेल्प से मैकेनिकल एडवांटेज मिल सकता है अगर हम उसे केयरफुली यूटिलाइज करें तो। और एक और चीज याद करो, मैंने आपको एक दो दिन पहले कंस्ट्रेंट पढ़ाया था पुली से रिलेटेड, वो A1 + A2/2 = 3 वाला, है ना। उसको मैं आज फिर से थोड़ी देर बाद, आज प्रोबेबली या कल नेक्स्ट टर्न तक रिलेट करके बताऊंगा आपको। कुछ काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपके सामने आने वाली हैं, बट उससे पहले दिन की स्टार्टिंग हम लोग करेंगे एटवुड मशीन के साथ। अब एटवुड मशीन क्या होती है, नाम से घबराना मत। जो आपके सामने ये सिंपल अरेंजमेंट दिख रहा है, जिसमें एक पुली और ये दो ब्लॉक्स हैं, इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एटवुड मशीन। अब मुझे बताओ, ये कहाँ जाएगा? अगर ये ऊपर का ये फिक्स्ड है, ऊपर सीलिंग फिक्स्ड है, मतलब पुली भी फिक्स्ड है, पुली एक तरह से फिक्स्ड है, तो कौन कहाँ जाएगा? सिस्टम मूव करेगा हैवियर ब्लॉक की तरफ। जैसे मान लो कि अगर सपोज लेट अस अज्यूम कि इफ M1 > M2, मैंने मान लिया कि M1 > M2 है, तो कहाँ जाएगा सिस्टम? ये जाएगा नीचे, और ये सेम एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। सेम होगा एक्सेलरेशन, है ना। समझना इस बात को, देखो, जितना वो ऊपर जाएगा इतना ही नीचे आएगा, जितना ही नीचे आएगा उतना ही वो ऊपर जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम में अज्यूम करता हूँ आप लोगों को प्रैक्टिस है, अब तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बना रहा हूँ फ्री बॉडी डायग्राम। ग्रेविटी और टेंशन, टेंशन और ग्रेविटी। अब आगे की स्टोरी सुनो। M1 के लिए मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। फॉर M1, मास M1 के आप लोग मेरी हेल्प बहुत इजीली कर सकते हो। वो नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पता है हम क्या लिखेंगे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स। सिमिलरली आप लोग मेरी हेल्प करोगे M2 के लिए। फॉर M2 बताओ, M2 के लिए क्या लिखें? ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स देखना पड़ेगा। तो ऊपर के डायरेक्शन में नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक काम करते हैं, दोनों को कर देते हैं ऐड। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो क्या होगा? ये टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा। यहां से देखो आपको ए कितना मिल रहा है। मैं बस आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या ये एक्सेलरेशन आप डायरेक्टली बता सकते थे मुझे किसी मेथड से? नेट पुलिंग फोर्स मेथड, बिल्कुल सही। नेट पुलिंग फोर्स मेथड के हेल्प से आप लोग मुझे ये आंसर पहले ही बता सकते थे कि M1G राइट में, M2G लेफ्ट में। अगर आप इसको सीधा करोगे, सीधा समझ में आता है, ये दोनों को अगर सीधा करोगे तो डायग्राम ऐसा बनेगा। M1G इधर लग रहा है, M2G इधर लग रहा है। ये अपने शुरू के क्वेश्चंस थे, 2 4 5 दिन पहले, 5 6 दिन पहले के क्वेश्चंस। तो आपका एक्सेलरेशन कितना होगा? नेट फोर्स याद है? इस टाइप का क्वेश्चन करवाए थे मैंने, इस टाइप के टेबल पे, इस टाइप के ब्लॉक्स रखे हुए हैं दो। तो नेट फोर्स M1G - M2G डिवाइड बाय टोटल मास टू बी पुल्ड। तो डायरेक्ट आपके पास रिजल्ट आ जाता। जब एक काम आपको करना है,
ये जो एक्सेलरेशन आया है इसकी वैल्यू यहाँ कहीं रख दो। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ रख दो और टेंशन निकाल के बताओ कितना आता है। चेक करो टेंशन इतना ही आ रहा है क्या, या कुछ कम ज़्यादा आ रहा है तो मुझे बता देना। क्या करना है आपको, एक्सेलरेशन की वैल्यू दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख दो तो आपको टेंशन मिल जाएगा। और इसे नोट करो और वेरीफाई करो। कुछ मॉडिफिकेशन है तो वो भी बता दो मुझे इसमें। नोट करना शुरू करो। और जिन लोगों ने नोट कर लिया वो रिजल्ट वेरीफाई करते जाओ और मुझे बताओ एक्सेलरेशन तो सही है, टेंशन की वैल्यू देख लो, कंफर्म करके बता दो कि क्या यही आती है या मैं कुछ इसमें चेंज करूँ। इक्वेशन सॉल्व करनी है वो काम मैं आपसे ही करवाऊंगा। सेम रिजल्ट आया है। गुड। चलो अब अगर ये रिजल्ट सेम आया है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। रिजल्ट कोशिश करना यूज़ मत करना। और कोशिश करना रिजल्ट बिना यूज़ किए आप डायरेक्ट नेट पुलिंग फोर्स मेथड से करके देख सकते हो या नहीं देख सकते, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम नेट पुलिंग फोर्स मेथड उससे करने की कोशिश करो।
ऑलमोस्ट सभी लोगों का धीरे धीरे सही आंसर आ रहा है। मुझे लगता नहीं किसी ने इसमें गलत किया है। फिर भी एक बार फॉर्मेलिटी के लिए मैं भी सॉल्व करके बता देता हूँ। देखो, सबसे पहला स्टेप, यहाँ लगेगा 3G, यहाँ लगेगा 2G। एक्सेलरेशन होगा नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास टू बी पुल्ड। कितना आ रहा है? 2। ठीक है, अब एक्सेलरेशन 2 आने के बाद 3 kg का एफवीडी बनाओ। 3 kg का एफवीडी, आप 2 kg से भी कर सकते हो, मैं 3 kg से कर रहा हूँ। तो 3 kg के लिए क्या लिखूंगा? 3G माइनस टी इज इक्वल टू 3A। तो 30 - t इक्वल टू 6। ए की वैल्यू रखने पर तो टी इज 24। ये टी आ गया, ये ऑलरेडी ए आ चुका था, यही पूछा था आपसे। आप चाहते तो 2 kg के एल से भी ए निकाल सकते, मतलब टी निकाल सकते थे, तब भी आपका आंसर मिल जाता। चाहो तो फॉर्मूला लगा दो जो हमने पढ़ा था, 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। अब आप चाहो तो, अगर याद हो चुका है अब तक, तो वो फॉर्मूला भी लगा सकते हो। डन। बहुत बढ़िया। आओ अब हम लोग और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। अब यहाँ पर देखो, 3 ब्लॉक्स हो गए। ठीक है, यहाँ तक है क्वेश्चन पूरा, करो ट्राई। 2 की जगह 3 ब्लॉक्स हैं। लगभग लगभग सभी ने फिर से सही आंसर दिया। देखो, थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम इन दोनों को एक ब्लॉक मानेंगे। तो यहाँ से फोर्स लग रहा है 7G, और वहाँ अकेला 3G अकेला है ना। और टोटल मास कितना है? टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना है? टोटल मास ऑफ द सिस्टम है 10।
तो यहाँ से मैं आइसोलेशन तो निकाल लूँगा। कितना जाएगा ये 3 और ये 4 आ रहा है शायद, है ना? 4 आ रहा है। आइसोलेशन 4 आने के बाद अब एक काम करते हैं, अब टेंशन की बात करते हैं, तो देखो टेंशन में क्या होगा, 2 अलग-अलग स्ट्रिंग्स दिख रही है। एक तो ये स्ट्रिंग है T1 वाली और एक ये स्ट्रिंग है T2 वाली, ठीक है? चलो, तो अपन सबसे पहले एक काम करते हैं, T1 निकाल लेते हैं। T1 निकालने के लिए 5 केजी को ध्यान से देखो। मैं बात कर रहा हूँ 5 केजी की। 5 केजी को ध्यान से देखो, तो 5G माइनस T1 इज इक्वल टू 5A, तो 50 इज इक्वल टू 20। ए की वैल्यू रखनी है ना, तो T1 इक्वल टू 30। T1 30 आ गया। अब T2 निकालना है। T2 निकालने के लिए हमारा फोकस किस पर होना चाहिए? T2 निकालने के अब हमारा फोकस होना चाहिए, सॉरी, इसको मैं सही लिख देता हूँ, T1 इक्वल टू 30। अब T2 निकालने के लिए हमारा फोकस होना चाहिए 3 केजी पर। 3 केजी के लिए क्या लिखें बताओ ऐसे ही? 3 केजी ऊपर जा रहा है देखो, तो T2 ज़्यादा होगा, तो T2 माइनस 3G, T2 माइनस 3G इज इक्वल टू 3A। तो T2 माइनस 30 इज इक्वल टू, आइसोलेशन रख दो, 4 3 12, तो ये हो जाएगा 12, तो T2 इक्वल टू 42। एक बार मैच कर लेना, कहीं कैलकुलेशन में एरर हो मेरे एंड से तो वो भी बता देना। सबके आंसर आ गए थे क्या? मैं एक्चुअली मैसेज चेक नहीं कर पाया सब लोगों के, तो क्या यही आंसर आए थे? स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो कुछ लोगों ने आंसर बता दिया था, उनके आंसर चेक कर गया था। अभी काफ़ी लोग के आंसर चेक नहीं कर पाया मैं। ठीक है, बढ़िया। यही रिजल्ट आया है सब लोगों का, गुड। फ़ोटो लेते चलना, जिसको फ़ोटो लेना है, और बाकी तो नोट कर ही लिया होगा आप लोगों ने, फ़ोटो भी लेते चलना साथ में। क्लास नोट्स हमेशा से बताते आया हूँ, सेशन के स्टार्टिंग से बताते आया हूँ, प्रॉपर्ली बनाने हैं। 12th में आप लोगों के लिए बहुत हेल्प मिलेगी जब आप 11th के नोट्स रिवाइज़ करोगे। नोट्स अच्छे होंगे, केयरफुली बनाए गए होंगे, पूरी थ्योरी कवर अप होगी, तो आपको 12th में भी फ़ायदा मिलेगा। आओ अब हम आपसे एक क्वेश्चन और करवाएँ। छोटा-सा क्वेश्चन दे रहे हैं, ट्राई करो। होमवर्क बिगिनर बॉक्स 4, अभी हम 1 टर्न का वेट करेंगे, आपको बता देंगे होमवर्क के लिए। हम आपको इन्फॉर्म करते जाएँगे, कब कौन-सा बिगिनर बॉक्स करना है, वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे।
मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के आंसर्स का। जैसे-जैसे आंसर अच्छा अभी तो क्वेश्चन लिख रहे होंगे वैसे मुझे लग रहा है। अभी तक तो क्वेश्चन ही लिख रहे होंगे। काउंटर वेट मतलब समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे कितना वेट रखना है। एक तरह से आप ये मान के चलो ये बैलेंस है। बैलेंस समझ में आता है? तराजू देखा है? उस टाइप का एक तराजू है। ये देखो ये तराजू दिख रहा है। आपको एक साइड पर क्या हुआ कि ये 5 किलो ऐसा रखा हुआ है। तो आपको बताना है कि काउंटर वेट कितना रखना चाहिए कि ये तराजू बैलेंस्ड रहे। एक फ्रेंड का सही आंसर अभी तक आया है। 2 फ्रेंड का इनफैक्ट। 2 लोगों का आंसर अभी तक आ चुका है सही। लाओ अब हम सॉल्व करके देखें। कि वेट करें चलो 1 मिनट का 60 सेकंड्स का टाइम और दे रहे हैं, कर लो। फाइनल अटेम्प्ट लगा लो। 2 लोगों का आंसर तो सही आ चुका है। और थोड़ा-सा टाइम दे रहे हैं। कर लो, ट्राई अटेम्प्ट कर लो। फिर हम सॉल्व करते हैं। लाओ ट्राई करके देखें अब। पहले आंसर बता देता हूँ। आंसर आना चाहिए एज़ पर एक्सपेक्टेशन। काफ़ी लोगों का आंसर आ गया है 4.8 केजी। देखो कैसे। देखो आप जब ये इसको बैलेंस करने की बात कर रहे हो तो बैलेंस तो तभी होगा जब यहाँ का जो टेंशन है, ये देख रहे हो स्ट्रिंग में टेंशन जो इसको नीचे खींच रहा होगा, कि यहाँ पर, और वो यहाँ का जो टेंशन है वो इक्वल हो जाए। तो सबसे पहले तो मुझे फाइंड करना चाहिए यहाँ पे टेंशन। यहाँ टेंशन फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ टेंशन फाइंड करना चाहिए। क्या ये टेंशन फाइंड कर सकते हो? ये तो हमें पता ही है फॉर्मूला 2m1m2g अपॉन m1 प्लस m2। ये आ रहा है 24 न्यूटन। मतलब यहाँ टेंशन है 24, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2t मतलब 48। समझ में आ रहा है क्यों? ऊपर जाने पर टेंशन मल्टीप्लाई हो जाएगा 48। और यहाँ मान लो टी प्राइम है। तो बताओ ये रॉड हॉरिजॉन्टल कब रहेगी? जब लेफ्ट साइड से, रॉड के लेफ्ट साइड से आप लगा रहे हो नीचे 2t, ये देखो, और यहाँ से लगा रहे हो टी प्राइम। रॉड बैलेंस जब होगी जब टी प्राइम इज इक्वल टू 2t, दैट इज टी प्राइम इज इक्वल टू 48 न्यूटन। मतलब आपको यहाँ पर टी प्राइम चाहिए 48, और वो कब मिलेगा?
जब टी प्राइम एम जी के इक्वल होगा तो 48 इज इक्वल टू एम जी से एम फाइंड करो 4.8 के जी। समझ रहे हो रियल लाइफ में फिजिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो यही सब कुछ आपको नहीं पता होता और कभी आप किसी मान लो ग्रोसरी स्टोर पे गए या किसी सब्जी वाले के पास गए, वेजिटेबल वेंडर के पास गए, आपने बोला कि सब्जी वाले भैया 3 किलो आलू 2 किलो प्याज दे दो, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि ये हम एडवांस पुली सिस्टम लेकर आए हैं जिससे एक बार में ही पूरा मेजर हो जाता है। उन्होंने कहा कि एक तरफ 3 किलो लगाया, एक तरफ 2 किलो लगाया और यहाँ पर उन्होंने अपने कंटेनर के अंदर 3 किलो आलू 2 किलो प्याज भरने का बोल दिया कि देखो बैलेंस हो गया है ऊपर पैन, ये ऊपर पैन बैलेंस हो गया तो 3 किलो आलू 2 किलो प्याज एक साथ मेजर हो गए। और आप उसके नॉलेज से इंप्रेस हो जाओ कि अरे वाह कितने एडवांस सब्जी वाले हैं। ध्यान रखना कि वो घोटाला कर रहे हैं आपके साथ, ये स्कैम है। देख सकते हो आप यहाँ पर कि किस तरह से 200 ग्राम आलू या 200 ग्राम प्याज, या हो सकता है कि 100 ग्राम आलू 100 ग्राम प्याज आपको कम मिलेंगे। और अगर ऐसा कभी भी हुआ तो आपके घर वाले आपको घर से निकाल देंगे। इसीलिए फिजिक्स का आना बहुत ज़रूरी है। अगर फिजिक्स नहीं आएगा तो घर पे रहना मुश्किल हो जाएगा। देख सकते हो किस तरह से देख सकते हो किस तरह से 5 किलो के बदले वो आपको 4.8 केजी देकर पूरे 200 ग्राम गायब कर रहा है। अच्छा, इसमें परसेंटेज एरर कितना आया? अगर 200 ग्राम गायब कर दिया, 5 किलो में 200 ग्राम, तो 1 किलो में कितने ग्राम? 40 ग्राम। 1000 किलो में 40 ग्राम मतलब 100 में 4, 4%। सोच रहे हो 4% नुकसान हो गया आपका एक बार में। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है रियल लाइफ में, इसलिए मैं आपको सब पढ़ा रहा हूँ। अरे हाँ, अभी एक सेकंड आंखें बंद करो सब लोग, आपके एक सरप्राइज़ है। ज़रा 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो। सब लोगों ने आंखें बंद कर ली? गुड, वेरी गुड। अच्छे बच्चे हो आप लोग। अब आंखें खोल दो, कोई सरप्राइज़ नहीं है। अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया है, अब यहाँ पे आपको मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब ये क्वेश्चन का डायग्राम, कांसेप्ट सब कुछ चेंज हो गया। कॉपी नहीं किया था? करो जल्दी कॉपी करो। फ़ोटो लिया करो पहले। हाँ, ये क्वेश्चन नोट करो। पहले स्टेटमेंट नोट कर लो, फिर मैं आपको ये डायग्राम नीचे का भी दिखा दूँगा। इतना डायग्राम है, एक साथ में आएगा नहीं स्क्रीन में, कि एक बार में स्क्रीन में आ नहीं पाएगा, ज़ूम इन नहीं हो, मतलब वो छोटा नहीं हो सकता इससे और। तो आप इसको नोट करो, मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर दूँगा। इतना बनाओ ऊपर का पोर्शन, फिर नीचे एक ब्लॉक होल लगा देंगे हम।
जिसे सॉल्व करो आंसर आते जाए, मुझे बताते जाना। अच्छा, एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताऊँगा, तो आपको शायद और अच्छा इंसाइट लगेगा। फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूँगा इस टाइप के, चिंता मत करो। तो आप तब कर लेना सॉल्व। एक बार मैं एक पैटर्न करके बता देता हूँ, देखो। अ, अब इसमें ऐसा समझो कि कौन कहाँ जाएगा, ये डिसाइड करना थोड़ा-सा ट्रिकी काम है। अब आपको लग रहा होगा 3 केजी नीचे जाएगा, पर एक्चुअल में देखो रियलिटी में 2 केजी नीचे आएगा, 3 केजी ऊपर जाएगा। मैं प्रूव करके बताता हूँ कैसे। मान लो सिस्टम रेस्ट पर है, तो यहाँ टेंशन कितना होगा? 20 न्यूटन। वही 2g इक्वल टू 20, तो वहाँ टेंशन होगा 20 न्यूटन। अब अगर यहाँ टेंशन है 20 न्यूटन, तो इंटरेस्टिंग बात देखो, यहाँ टेंशन होगा 40 न्यूटन। वो 30 से ज़्यादा है। कुछ बात समझ में आ रही है? तो वो 3 केजी को ऊपर ले आने के लिए सफिशिएंट है। मतलब सिस्टम को अगर आप प्रेस रिलीज करोगे, तो इफेक्टिवली इस बार अल्टीमेटली 2 केजी नीचे आएगा, 3 केजी ऊपर जाएगा। पर गलती से अगर आप एसिलेशन अपोजिट भी मान लेते हो, तो चिंता मत करना, मैं बताऊंगा तब क्या होता है। तब भी मैं बताऊंगा क्या होता है। अभी पहले मुझे बहुत सारे डिस्कशन करने हैं इस क्वेश्चन में। 4-5 कंसेप्ट है जो मुझे एक साथ इसी क्वेश्चन में बताने हैं आपको। पहले चारों पांचों कंसेप्ट सीख लो, फिर मैं आपको बताऊंगा अगर गलत एसिलेशन मानते हैं तो क्या होता है। अभी हाल फिलहाल अ, मान लो इसका एसिलेशन कितना है, A1। ठीक है। और इसका एसेलेशन मान लिया मैंने A2। और कुछ हेल्प करो मेरी थोड़ी सी, यहाँ पे क्या लिखूं? ये टी, ये टी, ये टी, ये टी, ये 2T। चलो पहले 3 केजी से हेल्प करो। 3 केजी के फ्री बॉडी डायग्राम से आप क्या हेल्प कर सकते हो मेरी, बताओ। 3 केजी के एफवीडी से आप लिख सकते हो 2T माइनस 1 मिनट अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा और। 2T-3G इज इक्वल टू 3A1। ये है एक इक्वेशन। वेरिएबल ज़्यादा है अभी बहुत, है ना, अभी सॉल्व नहीं हो पाएगी। अब आपको 2 केजी का एफवीडी से एक इक्वेशन और लानी है, तो 2 केजी का एफवीडी से दूसरी इक्वेशन लाने की तैयारी चल रही है। चलो हेल्प करो मेरी। 2 केजी का एफवीडी से क्या लिखूँ? नीचे जा रहा है 2 केजी, तो 2G माइनस टी इक्वल टू 2A2। ये आपको मेरी दूसरी इक्वेशन।
तीसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? तीसरी इक्वेशन आएगी A1 और A2 के बीच में रिलेशन याद है आपको? ये क्वेश्चन मैंने करवाया था और इस बार रिलेशन होगा A2 इक्वल टू 2A1। इस बार ये रिलेशन आ रहा है A2 इक्वल टू 2A1। मैं बता दूंगा कब करवाया था मैंने, वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। तीसरी इक्वेशन आ रही है A2 इक्वल टू 2A1। ये मैं बताऊंगा कब करवाया था मैंने। अब आपके पास कितनी इक्वेशन है? तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है। आपको सॉल्व करना आता है? पहली दो इक्वेशन से टी एलिमिनेट करो तो A1 A2 में इक्वेशन बनेगी। फिर A1 A2 के अंदर जो इक्वेशन बन रही हो, ये जो थर्ड इक्वेशन है A1 A2 में, उसको सॉल्व कर लो। और वैसे मैं शायद आपको कभी सिखाया था किसी दिन, बहुत पहले। हाँ, याद आ गया। यूनिट्स एंड डायमेंशन में तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल सिखाया था। G10 है तो थर्ड इक्वेशन क्यों चाहिए? बालक बबलू कुमार, ये आपके पास दो इक्वेशन जो है ना, इसमें तीन वेरिएबल हैं। पता है वेरिएबल किसको बोलते हैं? इसकी वैल्यू नहीं पता होती। A1 A2 T, ये तीन वेरिएबल हैं। ये तीन वेरिएबल है, जैसे XYZ होता है ना, वैसे अब आपने वेरिएबल को लिख दिया A1 A2 और T। तो यहाँ पे तीन वेरिएबल हैं। कितने? तीन। और इक्वेशन दो होने से क्या होता? बताओ बालक बबलू। इक्वेशन दो और वेरिएबल तीन होते तो सॉल्व होती क्या? नहीं। ठीक है। इसलिए हमने क्या बताया, वो क्या था, कम सोचो कम डाउट पूछो। तो वैसा कुछ था ना डायलॉग, क्या था? फिजिक्स क्लास में कम सोचो कम डाउट पूछो वाला कोई किसी ने डायलॉग बताया था ना अपन लोगों को, एक बार याद करो थोड़े दिन पहले। हाँ, कम डाउट पूछो कम सोचो ज्यादा नहीं, वो कुछ ऐसा कुछ था ना। बस वैसा ही। अब इसको सॉल्व करो, जो कि मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पर कि आप नहीं कर पाओगे। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि सॉल्व करो। ठीक है, तो सॉल्व करके देखो और ये रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे बताओ। अभी रुको मत करो सॉल्व, रुक जाओ। सब लोग अपने अपने हथियार नीचे रख दो। कोई कुछ नहीं लिखेगा, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा, सब लोग अपने अपने हथियार नीचे रख दो। मजेदार बात क्या है? मजेदार बात, आपको अब मजा आएगा, देखो। थोड़े दिन पहले हमने कंस्ट्रेंट में ये आपको रिलेशन बताया था A1 इक्वल टू 2A2 वाला, कहाँ बताया था? ये डायग्राम कहीं है क्या एग्जैक्ट सेम टू सेम? देखो कहीं कहीं सेम टू सेम डायग्राम दिख जाएगा अगर अपने को। कहीं है क्या? हाँ, ये है ना, देखो। ये दिख रहा है। ये जो V1 है और ये V2 है, तो ये जो इसका एसोलेशन आता है, इसका एसोलेशन जो आ रहा है नीचे वाले ब्लॉक का, वो टू टाइम्स ऑफ फर्स्ट ब्लॉक का एसोलेशन आ रहा है ना। नीचे वाले का एसोलेशन टू टाइम्स द एसोलेशन ऑफ फर्स्ट आ रहा है। अभी मजा तो अब आने वाला है आप लोगों को। देखो यहाँ पर वही लिखा है, वैसे मैंने कंस्ट्रेंट्स ही लिखा है, मतलब आप मान लो। पर अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहता हूँ। ये जो लिखा है ना A2 इक्वल टू 2A1, कंस्ट्रेंट के अलावा मेरे पास एक खतरनाक मेथड और है जिसे हम बोलते हैं AT मेथड। मेथडों का मेथड, AT मेथड। जिसके लिए आप लोगों को मुझे आईपैड देना पड़ेगा तभी बताऊंगा। पहले प्रॉमिस कर दो, आईपैड मिलेगा तब जाके आगे बात होगी। हाँ, इस मेथड का नाम है आईपैड वाला मेथड। देखो, इसमें आपको करना क्या है, बस एक ही लाइन करनी है। पता है क्या करना है? A1T1 इक्वल टू A2T2। नहीं आया समझ में? अब मैं समझाता हूँ, देखो। A1T1 इक्वल टू A2T2 का मतलब A1T1। एग्जाम्पल इसी डायग्राम में देखो। A1D1 इज इक्वल टू A2T2। तो देखो क्या आ रहा है, A2 इक्वल टू 2A1। अरे मजा तो जब आएगा जब हम आपको कुछ और एग्जाम्पल बताते हैं। रुको जरा, कंस्ट्रेंट पे आने दो हमें। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, बताओ। चलो ये करते हैं, बड़ा अच्छा दिख रहा है ये नहीं, ये करें। चलो ये भी नहीं करते, ये करते हैं। चलो ये भी नहीं करते, ये करते हैं। चलो ये करें। कौन सा करें? कोई भी कर लो, चलो ये करते हैं। ठीक है। आओ इस क्वेश्चन को हम निपटाएं एक बार में। ये स्ट्रिंग दिख रही है, इसमें टेंशन T मान लो। ये सेम स्ट्रिंग चल रही है, सेम टेंशन होगा, कोई पूछेगा नहीं क्यों। सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। यहाँ टेंशन हो जाएगा डबल, सोच लो क्यों। समझ में आता है डबल क्यों होगा? पुली आने से टेंशन डबल हो गया। यहाँ टेंशन होगा डबल।
जरा बताओ, अगर आप A1 T1 इक्वल टू A2 T2 लिखते हो तो A1 × T1, T1 कितना है 3T, A1 T1 इज इक्वल टू A2 T2, T2 कितना है 4T। टोटल कितना टेंशन लग रहा है उस पर 4T, तो 3A1 इक्वल टू 4A2। अभी और मजा दिलाते हैं, रुको, ऐसे मजा नहीं आएगा आपको, अभी और मजे दिलाते हैं, अभी और लाइफ के मजे दिलाते हैं। कौन सा क्वेश्चन ये करें, कौन सा करें, ये करें, चलो ये करें, ये करें, चलो ये करते हैं अब, है ना, फॉर चेंज ये करते हैं। आप लोगों ने इतनी मेहनत करी थी ये पुली पुली के लिए, अब बस मेरी ये छोटी सी हेल्प कर दो। A1 को रहने देते हैं, A1 तो काम आएगा। बस थोड़ी सी हेल्प कर दो मेरी आप लोग, फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ इसमें टेंशन, ये जो स्ट्रिंग दिख रही है आपको, देखो ये एक स्ट्रिंग दिख रही है, पूरी दिख रही है एक स्ट्रिंग, इसको स्टार्ट करके यहाँ पे टेंशन टी मानता हो तो यहाँ 2T होगा, यहाँ टी, यहाँ टी, यहाँ 2T, यहाँ 2T और यहाँ 4T। चलो लगाओ A1 T1। A2 × 4T। सोचना ही नहीं है ज्यादा लाइफ में, बस क्वेश्चन करते जाने हैं, सेम रिजल्ट है ना। लाओ अब, जैसा कि आप लोगों ने मुझे भी प्रॉमिस किया था कि अगर आप मेथड बता दोगे तो हम लोग आईपैड दे देंगे। लाओ, आईपैड दो पहले। 12th में मिलेगा आईपैड? नहीं नहीं, ये गलत बात है। ऐसे झूठ झूठ बोल बोल के ऐसे झूठ झूठ बोल के मेथड बता दिया तो हमसे, पर फिर हम इसका प्रूफ नहीं बताएंगे अभी आपको, फिर अगर आईपैड नहीं मिलेगा तब तक प्रूफ नहीं बताएंगे। चलो, आपको मेथड समझ में आ गया, ठीक है। कंस्ट्रेंट भी समझा दिया मैंने आपको, कंस्ट्रेंट की हेल्प से कैसे करते हैं, और ये A1 T1 इक्वल टू A2 T2 से भी बता दिया इस क्वेश्चन को। दोनों मेथड में से आपको जो अच्छा लगे वो लगा सकते हो। प्रूफ? अब हम लाइफ में एक बार धोखा खा चुके हैं, दोबारा धोखा नहीं खाएंगे। प्रूफ हम तभी बताएंगे जब हमारे हाथ में पर्पल कलर ठीक रहेगा। पर्पल कलर में भी आता है ना शायद, वो पर्पल या लाइट ग्रीन कलर फॉर अ चेंज हम ट्राई करना चाहते हैं। ठीक है, सभी गैजेट्स वाइट या ब्लैक के बजाय हम कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तभी हम आपको प्रूफ देंगे अब। मजाक कर रहे हैं। प्रूफ कब देंगे? प्रूफ आपको जब देंगे जब हम आपको वर्क पावर एनर्जी पढ़ाएंगे, तब हम आपको बहुत और खतरनाक खतरनाक कंसेप्ट बताएंगे। तब मैं आपको उसका प्रूफ बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तब आपको सिखाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है एग्जैक्टली, कि A1 T1 A2 T2 के इक्वल क्यों आता है इस टाइप के सिस्टम में। तब तो आपको वेट करना पड़ेगा, और तब तक देख भी लूंगा आप लोग मुझे आईपैड देते हो नहीं देते हो, है ना, वो भी क्लियर हो जाएगा। अभी से जल्दी से नोट करो, फिर बाकी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करना। चलो, अब इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूँ सॉल्व करने के लिए। एक मिनट आंखें बंद करो ना आप लोग, सब आईज क्लोज करो, एक मिनट, क्लोज योर आईज। अच्छे बच्चों की तरह आंखें बंद करो। हाँ, अब आईज ओपन कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो। आधा क्वेश्चन अभी दिख रहा है, आधा क्वेश्चन दिखेगा बाद में, दिखेगा, ऐसे ही करो ना, एसोलेशन फाइंड करना है आपको।
क्वेश्चन लिख लो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, और ये डायग्राम ये है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। अब ये ट्राई करो आप खुद से। फाइंड क्या करना है, दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन की वैल्यू, जैसे लास्ट क्वेश्चन में करी थी आपने। लास्ट क्वेश्चन में देखो, जैसे आपने फाइंड करी ना g/11 और 2g/11, मतलब 10/11 और 20/11, जैसे आपने फाइंड करा ना सॉल्व करने पर 10/11 20/11, वैसे ही आपको यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करनी है कि कितना नंबर आएगा, इनका एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, ये फाइंड करना है आपको। अरे भाई कमाल हो गया, किसी ने आंसर बता दिया 10 और 20। अब भी सोचो कि जब इस स्ट्रिंग को कट कर दूंगा, रस्सी कट कर दूंगा,
तब जाके ये फ्री फॉल इसका एक्सेलरेशन 10 आएगा। तो क्या लगता है कि स्ट्रिंग जॉइन होने पर भी इसका एक्सेलरेशन 10 होगा, मतलब फ्री फॉल करेगा? तब भी लग रहा है कोई फ्री फॉल करेगा, कैसे करेगा फ्री फॉल? तो आंसर आपका समझ में आना चाहिए, 2 केजी का आंसर, एटलीस्ट 2 केजी का आंसर तो कम से कम 10 से कम करना चाहिए। क्योंकि देखो स्ट्रिंग कट कर दो तब जाके ये फ्री फॉल करेगा 10 से। अभी रस्सी है, ऊपर मास भी है, तो इसका एक्सेलरेशन 10 से कम होगा ना। चलो करो ट्राई, मैं 60 सेकेंड्स और दे रहा हूँ सब लोगों को, फिर मैं खुद ही सॉल्व करके बताऊंगा। आंसर डिस्प्ले कर देता हूँ। आंसर दिखाने की बारी आ चुकी है, देख लो पहले आंसर। ये है, कर लो सॉल्व सब लोग, फिर मैं सॉल्व करूंगा। आओ अब आप और हम मिलकर इस क्वेश्चन को निपटाएं। देखो यहां से शुरू करके टेंशन लिखता हूं मैं, टी। अब ये देखो ये एक ही रस्सी जा रही है, ये देखो ये एक ही स्ट्रिंग जा रही है, ये देखो ये एक ही स्ट्रिंग है, इसलिए सेम टेंशन लिखा है टी हर जगह पर। फिर क्या हुआ, फोर्स मल्टीप्लायर हुआ, फोर्स मल्टीप्लायर का काम हुआ, तो ये हो गया 2T, है ना। और ये 2G ग्रेविटी। इस पे ग्रेविटी लगाने का मतलब नहीं है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन और ग्रेविटी एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, भूल जाओ उसको आप, है ना, कंफ्यूजन क्रिएट ही मत करो फ्री बॉडी डायग्राम में। इसका एक्सेलरेशन लिख दो A1, और इसका एक्सेलरेशन लिख दो A2। चलो शुरू करते हैं हम लोग, किससे शुरू करते हैं हम लोग, इससे। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तीसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? तीसरी इक्वेशन आपको निकालनी है दोनों के बीच में रिलेशन, A1 और A2 के बीच में रिलेशन, वो तीसरी इक्वेशन वहीं से आती है। तो दो इक्वेशन ध्यान रखना, दो इक्वेशन दो के फ्री बॉडी डायग्राम से आती है, दो इक्वेशन दो के फ्री बॉडी डायग्राम से आएगी। और तीसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? तीसरी इक्वेशन आएगी कंस्ट्रेंट रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2 से। थर्ड इक्वेशन आप वहां से जनरेट करोगे, थर्ड इक्वेशन में मिलेगी रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2 से। चलो थर्ड इक्वेशन क्या लिखें बताओ? A1 इंटू टी इज इक्वल टू A2 इंटू 2T। ये तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है। अब मैं आगे हेल्प नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व करो, सॉल्व करने पर आपको ये रिजल्ट मिलेंगे। ये A2 मिलेगा और ये A1 का रिजल्ट मिलेगा। हाँ अभी नोट करवा देंगे, पूरा डायग्राम भी शो कर देते हैं, नोट करवा दे। अच्छा पहले ये बताओ क्लियर हो गया सबको? ये मेथड क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन जैसा ही करा है हमने, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा। अब थोड़ा बहुत डायग्राम तो अब आपको हर क्वेश्चन में चेंज मिलेंगे, हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा थोड़ा चेंज मिलेगा, है ना, प्रैक्टिस होती जाएगी, अच्छा लगता जाएगा आपको। नोट कर लो जल्दी से जिसको नोट करना है। और वैसे आजकल आप लोग फिजिक्स भी पढ़ते हो, मैथ्स भी पढ़ते हो, शायद में केमिस्ट्री भी दो दो बार पढ़ते हो ना, शायद फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक ऐसा कुछ पढ़ते हो ना, क्या पढ़ते हो आजकल? फिजिकल इनऑर्गेनिक कुछ पढ़ने लग गए हो आजकल, आप बड़े हो गए हो बहुत। इनऑर्गेनिक और
फिजिकल, अच्छा। मतलब सोचो 4-4 सब्जेक्ट पढ़ते हो। क्या बात है, शायरी-वायरी नहीं आ रही है आज? आ गई, रुको, रुको। आ गई, शायरी आ गई। क्या लिखा है? अर्ज़ किया है वक़्त ये भी बीत जाएगा, फिर एक बार सवेरा आएगा। हम करें मेहनत और रखें हौसला, जो-जो हमने सोचा सब सच होता जाएगा। अरे वाह! आज तो क्या बात है, आज तो इंस्पायरिंग शायरी हो गई बिल्कुल। रोज़ जो फन टच शायरी होती है उसकी जगह आज इंस्पायरिंग हो गई। पर मैं इसमें थोड़ा चेंज करना चाहूँगा। मैं थोड़ा इसमें रियलिस्टिक जो अपन बोलते हैं ना रियल लाइफ़ का एंगल इंक्लूड करना चाहूँगा 1 मिनट लेकर, तो उसको मैं चेंज करता हूँ। अर्ज़ किया है वक़्त ये भी बीत जाएगा, फिर एक बार सवेरा आएगा। हम करें मेहनत और फल कोई और ले जाएगा। तो ये राइम कैसी लग रही है बताओ? ये थोड़ी मतलब ऐसी हो गई ना डार्क शायरी हो गई बिल्कुल, है ना? डार्क बिल्कुल जो वो होते हैं ना समझ रहे हो ना? बिल्कुल एक्सपेक्टेशन वैसे बिल्कुल सही एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। एक्सपेक्टेशन जो पहली शायरी थी, रियलिटी जो सेकंड शायरी में हमने बताया वैसा होता है। यही लाइफ़ है देखो। सोचो, ये तो आप लोग के स्कूल आपका फल कौन ले जाएगा? अरे सोचो ना आपके स्कूल टाइम से हो रहा है। टिफ़िन में खाना आप लाते थे, खा के कोई और जाता था। होमवर्क आप करते थे, वो कॉपी उठा के कोई और ले आता था। तो होता ही है ये रियल लाइफ़। आगे आंसर मैच कर गया? गुड, वेरी गुड। चलो, अब आपको कुछ और क्वेश्चन देता हूँ। 1 मिनट आँखें बंद करो ना ज़रा। आँखें बंद करो ना, हर क्वेश्चन के बाद आपको 1 मिनट के लिए आँखें बंद करनी है। क्या होता है ना, आप लोगों की आईज़ इतना ज़्यादा लोड लेती है ना कंप्यूटर पर, मोबाइल पर, तो क्या होता है उससे आँखें खराब हो जाती है ना? लोड इतना देने से आँखों पे लोड आता है, तो इसीलिए हम आपको हर बार क्या करते हैं, हर क्वेश्चन के बाद 10 सेकंड आपको आँखें बंद रखनी है, ठीक है? तो उससे आँखें रिलैक्स हो जाती है। हाँ, हाँ, आइज़ खोल लो, है ना? आप खोल सकते हो आँखें, बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है पूछने के लिए, तो आँखें खोल लो। नहीं, ज़ूम आउट नहीं करेंगे कर पाएँगे हम, आप एक काम करो ऊपर का पार्ट बनाओ, पहले ये इतना ऊपर का डायग्राम बनाओ, फिर नीचे का बनाओ ऐसा। पहले यहाँ तक का डायग्राम बनाओ, फिर नीचे का यहाँ से बनाएँगे अपन। क्या लिखा है सर अगर उन्होंने आँखें नहीं खोली तो वो मैसेज टाइप कैसे किया? वो तो मेरे भी माइंड में था, पर फिर मुझे समझ में आया चलो आँखें बंद करने के लिए बोलते हैं ना तो आजकल वो आता है ना व्हाट्सऐप और स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पे वो मंकी वाली स्माइली आती है, वो आँखें बंद करता है मंकी। उसकी आँखें आधी आँखें बंद रहती है, आधी आँखें खुली रहती है। वो मंकी वाली स्माइली होती है ना, वैसा। हो सकता है उसने वैसे आइज़ क्लोज़ करी हो। अभी नीचे का डायग्राम भी ड्रॉ कर लो।
क्वेश्चन का आंसर आते जाए बताते जाना। फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। देख लो दोनों का एक्सेलेरेशन सेम आता है अलग आता है। इस बार दोनों का एक्सेलेरेशन सेम आएगा, बिल्कुल सही। इस बार दोनों का एक्सेलेरेशन सेम आने वाला है। फाइंड करो कितनी कॉमन वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, सबका आंसर आ गया है। आंसर डिस्प्ले कर देते हैं। आंसर आना चाहिए 4 and 4। देखो सॉल्व करते हैं। स्टार्ट कहाँ से करें? स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इसका एक्सेलेरेशन मान लो a1 है और इसका एक्सेलेरेशन a2 है। फिर टेंशन लिखना स्टार्ट करो। टी टी टी, यहाँ तक सेम स्ट्रिंग जा रही है। फिर यहाँ कितना हो जाएगा? 2t। अच्छा, पर अगर यहाँ 2t है तो फिर यहाँ वापस हाफ हो जाएगा ना। यहाँ 4t मत कर देना, कुछ लोगों ने 4t कर दिया होगा। यहाँ वापस हाफ हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए ऊपर अगर 2t है तो नीचे उसका हाफ होगा फिर, है ना। तो यहाँ t हो जाएगा। चलो मेरी हेल्प करो 2 kg के लिए। 2 kg के लिए क्या लिखेंगे? 2 kg के लिए 2g माइनस टी इज इक्वल टू 2a2। 2g माइनस टी इक्वल टू 2a2। 3 kg के लिए क्या लिखेंगे? t इक्वल टू 3a1। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और तीसरी इक्वेशन a1t1 इज इक्वल टू a2t2। तो a2t2 और a1t1, क्योंकि t1 t2 सेम है तो a1 a2 भी सेम आने चाहिए। बस अब मैं हेल्प नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व करके देखो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दोनों 4 आ रहे हैं। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, सॉल्व करके देखो। रिजल्ट आ रहा है 4 और 4। अभी इसकी प्रैक्टिस कर लो, फिर अपन क्वेश्चन में और थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न, ठीक है, स्पाइस वगैरह सब कुछ डालेंगे। पहले भी आपको थोड़ा सा और हैबिचुअल होना है इन क्वेश्चंस के हेल्प से। उसके बाद अपन इसमें कुछ और चेंजेस वगैरह करेंगे। दोनों 4 नहीं आ रहे हैं तो क्या आ रहा है? एक 3 आ रहा है, एक 4 आ रहा है, ऐसा? एक 4 आ रहा है और दूसरा, अच्छा, वाह, गुड, समझ गए हम। चलो, अभी 1 मिनट क्वेश्चन हो गया ना। अब आप लोगों की आंखों पे स्ट्रेन आया होगा, जल्दी से आंखें बंद करो। अब आंखें खोल दो। देखो मैं कितना अच्छा हूँ, कितना सोचता हूँ आप लोगों के बारे में।
पहले ऊपर का डायग्राम बनाओ, ज़्यादा बड़ा डायग्राम दिया नहीं, फिर नीचे का डायग्राम बनाना। वैसे ये डायग्राम आपको याद आ रहा होगा, हम लोगों ने ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के नाम से बनाया था, बस अब उसमें मैंने मास लगा दिए। काफ़ी लोगों का आंसर आ रहा है, मैच कर रहा है। देखें आंसर क्या आना चाहिए। आंसर ये आना चाहिए, और काफ़ी लोगों ने तो शायद पहले ही देख लिया होगा। चलो फिर भी सॉल्व करके देखते हैं। देखो, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, मैं एक काम करता हूँ, स्टार्ट यहाँ से करते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन लिख देते हैं इसका a1, और इसका एक्सेलरेशन लिख देते हैं a2। अब इसके बाद यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पे भी टेंशन टी ले सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, यहाँ से ले लेते हैं। चलो यहाँ टेंशन टी ले लेते हैं, तो यहाँ टेंशन टी लेंगे तो यहाँ हो जाएगा t/2। पता है ना क्यों? ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, फोर्स हाफ हो जाएगा वहाँ पे, है ना। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स मल्टीप्लाई होता है, यहाँ तो हाफ हो जाएंगे, t/2 सेम स्ट्रिंग जा रही है, t/2 चलता रहेगा। अब मल्टीप्लाई होगा टेंशन, फिर से कितना हो जाएगा t, है ना। ये t होने के बाद यहाँ पर कितना, 2t,
ये देख रहे हो, 2t हो गया, फिर 2g नीचे। चलो हेल्प करते जाओ मेरी, 3 kg के लिए लिखते हैं पहले, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मेरी हेल्प करो और थोड़ी सी, अब मेरी हेल्प करनी है आपको 2 kg के लिए। 2 kg के लिए क्या लिखेंगे, 2g माइनस 2t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तीसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, तीसरी इक्वेशन आएगी a1 इंटू t1 इज इक्वल टू a2 इंटू t2। ये आ गई तीसरी इक्वेशन। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, अब सॉल्व कर सकते हो। वैसे एक और शायरी आई है, पर वो क्या है, उसमें हमारी तारीफ लिखी हुई है, तो अब क्या होता है, हम वो शायरी पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सर शायद हो सकता है खुद ही शायरी बना के खुद ही पढ़ के किसी बच्चे का नाम लेते हो, है ना। तो कैसे पढ़े फिर, हम इसलिए पढ़ नहीं रहे। अदरवाइज लिखा तो अच्छा है, मतलब वो क्या बोलते हैं कि वर्ड्स अच्छे हैं, हैवी वर्ड्स हैं, पर फिर समझ रहे हो ना, फिर लोग सोचेंगे कि सर खुद से या खुद की तारीफ करते हैं, तो आपको तो पता है, देखो मैं खुद अपनी तारीफ कभी करता नहीं हूँ। अच्छा, इस बीच एक डाउट भी आया है, डाउट क्या है, डाउट देख लेते हैं पहले एक बार। नीचे वाले ब्लॉक पर T1 टेंशन लगा के बता दें, नीचे वाले ब्लॉक पे यहाँ टी लगा के बता दें, ऐसा कहना चाह रहे हो, तो टी लगा दो। यहाँ टी लगा दोगे तो 2t का टी कर दोगे तो टी का t/2 हो जाएगा। अच्छा, ये आपको समझ में आ रही है एक चीज की, ये अभी हम लोगों ने डायग्राम जो था, ये अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था, वैसे मैंने थोड़ी देर पहले की बात है, मैंने ये रिलेशन आपको बताया था, कंस्ट्रेंट में भी पढ़ाया था, कंस्ट्रेंट में भी पढ़ाया था, और अभी फिर से हम बता रहे हैं, बिना कंस्ट्रेंट के भी आप सॉल्व कर सकते हो इसको ऐसा। चलो ठीक है, इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग यहीं पॉज कर रहे हैं। कल हम आपको फ्राइडे के दिन ये कंप्लीट करा के फिर होमवर्क देंगे, ठीक है। कल इसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा फ्राइडे के दिन, ठीक है। आज अभी केमिस्ट्री मैथ्स का होमवर्क जितना है वो कर लो पूरा, कल फिर फिजिक्स के होमवर्क के लिए टाइम निकालना है आपको, ध्यान रखना, तो उस हिसाब से प्लानिंग कर लेना, है ना। चलो उसके आगे हम कल कंटिन्यू करते हैं। टाटा, गुड बाय एंड टेक केयर।